जय सिया राम, जय बालाजी। देखिए, जिंदगी बड़ा ही खूबसूरत सफ़र है। भगवान ने हमें सांसें दी है, ये शरीर दिया है, ये इसके जीने का जो हमारा खान पान, जो हवा पानी जो दिया है, वो परमात्मा की देन है। इंसान का इस जीवन पर, इस शरीर पर कुछ भी नहीं है। इंसान अपने शरीर के लिए, अपने सांसों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीर, यह सांसें सिर्फ उस परमात्मा के हैं। वही चला रहे हैं और वही हाँ, जिस परमात्मा ने हमें सांसें दी है, उन्होंने हमें जीने की एक ऐसी अदृश्य ऑक्सीजन दी है, जिसे हवा कहते हैं, हम वायु कहते हैं। क्योंकि परमात्मा की हर एक चीज़ अदृश्य, जो अदृश्य है वो अद्भुत हैं, और उनका एक रहस्य छिपा हुआ है, और वो रहस्य है सीधा उस परमात्मा से जोड़ता है, उस ईश्वर से जोड़ता है हमें। क्योंकि जो हमारे बस में ही नहीं है, जो हमारा, जैसे हमारी सांसें हैं, हर दिन घटती है, हमारा शरीर है, जन्म से लेकर कितने पड़ाव तक पहुंचता है, कभी बचपना, कभी जवानी, फिर बुढ़ापा, और आखिर में हमारा जो भी जो शरीर है वो धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर आ जाता है। इसलिए अपने इस मूल्यवान शरीर को, इस जिंदगी के इस खूबसूरत सफ़र को संसार में ना खराब करिए। अपने जीवन को, अपने तन को, अपने मन को विषय भोगों से इसको मलिन ना करिए, क्योंकि ये अद्भुत एक, इसको जैसे एक फूल सुंदर होता है और वो अपनी खुशबू से सब कुछ महका देता है, इसी तरह अपने जीवन को महका कर रखिए, उसको खुशबू की तरह रखिए, उसको एक बदबू की तरह ना बनाइए। संसार के विषय भोगों में अगर आप लगोगे तो आपका शरीर एक बदबू के समान, एक मिलनता के समान हो जाएगा। इसलिए अपना जो शरीर है उसको एक अद्भुत रहस्य की तरह देखिए, उसको एक ईश्वरीय वो शक्ति की तरह देखिए उस शरीर को, क्योंकि ये शरीर एक खूबसूरत सफ़र है जो हमारा, हमें इसके जो हमारी आँखें दी है परमात्मा ने, वो आँखें, उन आँखों से आप संसार की मोह माया, संसार के चकाचौंध देख रही हो, पर जो मन की आँखें हैं, जो परमात्मा की, जो हृदय में जो हमारी आँखें हैं, हमारे मन में है, हमारी आत्मा की जो आँखें हैं, जिस दिन आपने उन आँखों से उस परमात्मा के उस रहस्य को जान लिया, उस चकाचौंध को, उस ईश्वरीय चकाचौंध को देख लिया, तो आप ये संसार की चकाचौंध भूल जाएंगे। ये संसार का जो खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा है, ये आपको कदापि नहीं भाएगा, क्योंकि इसमें वो चीज़ नहीं है जो मेरे ईश्वर में है, मेरे ईश्वर के होने में है, मेरे परमात्मा के अनुभव में है। क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, पर हमें देखिए किस तरीके से बनाया है, उस परमात्मा ने हमें नष्ट होने के लिए ही बनाया है। पर क्यों ना जब तक हम नष्ट होएं, हमारा नष्ट होने का टाइम आए, उससे अच्छा है हम उस अंतर्मन को, उन अंतर्मन की आँखों से उस परमात्मा के उस अद्भुत रहस्य को, उस अद्भुत एक शक्ति को महसूस करें, उस परमात्मा को महसूस करें। क्योंकि जो परमात्मा हमारे जो भक्तों के अंग संग रहते हैं, वो अपना भक्तों के ऊपर उनकी बड़ी कृपा होती है। जिस भक्त का वो हाथ पकड़ लेते हैं, फिर उसे डूबने नहीं देते, क्योंकि ये संसार हमारा नहीं है। इस संसार में हम एक सफ़र तय करने आए हैं, और वो हमारा जन्म से लेकर कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, इस तरह हमारा वो सफ़र निकल जाएगा। और फिर जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाता है, इसी तरह आपका ये सफ़र भी निकल जाएगा, फिसल जाएगा।
फिर आपके बस में कुछ नहीं रहेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते जागृत हो जाइए और अपनी अंतर मन की उन आँखों से उस परमात्मा का ध्यान करिए, उस ईश्वर का ध्यान करिए जो एक अद्भुत है, एक अद्भुत रहस्य है। ईश्वर का अनुभव हमारे अंतर मन में जब होता है तो बड़ा सुखद होता है, आनंद होता है और एक अमृत के समान मानो हमारे अंदर एक अमृत की धारा बह रही हो। ईश्वर के उस परमात्मा के नाम की जो एक अद्भुत अमृतमयी धारा है वो हमारे अंदर बहती रहती है। क्योंकि जो संसार का है वो फिर वो भटकता रहता है और जो परमात्मा का है वो अमृत के समान अमृत परमात्मा के नाम का अमृत पीता रहता है। इसलिए अपने जीवन का जो मूल्य है उसे समझिए। ये जीवन बड़ा ही खूबसूरत है, ये बड़ा मूल्यवान शरीर है। इसको विषय भोगों में, लोभ लालसा में इसको नष्ट ना करिए। इसको वहाँ मत खोजिए खुशियाँ जहाँ आपकी कुछ पल दो पल की खुशियाँ होती हैं और आपको फिर वो कष्ट होता है। आप वो खुशी खोजिए जिससे आप एक अंतर मन में युगों युगों तक आप शांत रहते हैं। आपको अनुभव रहता है, आपको उस ईश्वर का, उस परमात्मा का अनुभव होता है। क्योंकि ईश्वर का हमारे अंदर होना, हम जिन खुशियों को हम बाहर ढूंढते हैं, जिन चीज़ों को हम बाहर ढूंढते हैं, लोगों में, संसार में हम ढूंढते रहते हैं, हम भटकते रहते हैं खुशियाँ के लिए। हम अपनी दर्द तकलीफ़ें लेकर पता नहीं कितने लोगों के पास जाते हैं, कितने अपनों को हम अपने दर्द दुख तकलीफ़ सुनाते हैं। पर क्या आपके दर्द, आपके दुख तकलीफ़ दूर हुए? नहीं ना। वास्तविक दुख और सुख है ही नहीं। ये है ईश्वर की एक अद्भुत रहस्यमयी एक कला है, एक जो एक अनुभव है। वो दुख हमें वो तब हमें महसूस होता है दुख सुख जब हम इस परमात्मा से दूर होते हैं, तब हमें उस दुख सुख का अनुभव होता है। जब हमारे अंदर परमात्मा का वास हो जाता है, ईश्वर की भक्ति जागती है, ईश्वर का जो ध्यान करते हैं, ईश्वर में जो मगन रहते हैं, उनको ये चीज़ें फिर नज़दीक भी नहीं आती। ना दुख ना सुख, ना कोई लोभ लालच। इसका परमात्मा का एक अनुभव अपना हृदय में जो जागृत हो जाता है, फिर उसके अलावा संसार में और कुछ नज़र नहीं आता। जय सिया राम, जय बालाजी।